हरे कृष्णा। आज हैं हम प्रभु जी वी.एन. दास जी के साथ, डायरेक्टर नेशनल इंडिया कम्युनिकेशन के। आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि आज के परिप्रेक्ष्य में युवा पीढ़ी के लिए गीता को वो अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। हरे कृष्णा। वास्तव में श्री प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे 1965 में, तो प्रभुपाद तो 70 साल के थे, लेकिन जब गीता और नाम लेके गए न्यूयॉर्क सिटी में, तो वहाँ सब युवा थे जो हिप्पी बन गए थे। बड़े बड़े घरानों के बच्चे जो है 18 साल के, 19 साल के, 20 साल के, ये सब यंग थे, लेकिन सब नशे में, मांसाहार में, सब पापाचार में लिप्त थे। लेकिन प्रभुपाद जी ने हरे कृष्ण महामंत्र दे करके, गीता का ज्ञान दे करके उनको बदल दिया। तो गीता जो है ये शिक्षा देती है कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। आज हमारी जो युवा पीढ़ी है उसका खाने पर कोई कंट्रोल नहीं। मांसाहार भी कर रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, लड़कियां लड़के सिगरेट पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन जब आप गीता पढ़ेंगे तो भगवान कहते नहीं, पत्रम पुष्पम फलम त्वयं। हर इंसान को शाकाहार भगवान को भोग लगा करके खाना चाहिए। अर्जुन से भगवान कहते हैं कि जो बिना भोग लगाए खाता है अर्जुन, पाप खाता है। तो भगवान कहते हैं कि हमें शुद्ध शाकाहार ही ग्रहण करना चाहिए। भगवान ने गीता में इसी लगा, पत्रम पुष्पम फलम त्वयं। पत्र, पुष्प, फल और जल मुझे अर्पित करके ही पाना चाहिए, खाना चाहिए। भगवान नहीं कहा कि अंडम मटनम चिकनम। तो लोग खा रहे हैं। वास्तव में हो क्या रहा है कि लोग गीता को ये समझते हैं कि रिलीजियस ग्रंथ है। रिलीजियस ग्रंथ नहीं है, ये बिल्कुल कर्म करने की शिक्षा देती है गीता, कि हमको कैसा कर्म करना चाहिए और कैसा कर्म नहीं करना चाहिए। तो जीवन जीने की शिक्षा एक गीता देती है। तो युवा पीढ़ी अगर गीता पढ़ते, आप देखो पूरे वर्ल्ड में इस्कॉन युवा ही जुड़ते हैं, क्योंकि हम युवाओं के ही प्रचार करते हैं। हमारे इस्कॉन का जो यूथ फोरम है, जितने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी से IIT है, हर जगह इस्कॉन का प्रचार चल रहा है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट को चेंज किया जा सकता है, 60-70 साल के बूढ़े को चेंज नहीं किया जा सकता। तो हमारा जब फोकस होता है इस्कॉन का, वो युवाओं के बीच होता है, जो हमारी बात को समझ करके सुधर सकते हैं। तो युवाओं को सुधारना बहुत आवश्यक है। आपके चैनल के माध्यम से हमारा यही संदेश है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो गीता को अवश्य पढ़ें। ये ना समझें कि एक गीता जो है धार्मिक ग्रंथ है। एक धार्मिक ग्रंथ ने इस कर्म करने की शिक्षा देती है। ये बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आपके योग के बारे में शिक्षा देती है, ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये सब योग की शिक्षा देती है। तो आप जब इसको पढ़ेंगे तभी तो समझेंगे। इसे गीता को पढ़ना, समझना और जीवन में उतारना ये बहुत बड़ा। आज पूरे इस्कॉन में, पूरे विश्व में जो इतनी बड़ी संस्था खुली है, इस्कॉन में हमारे 1500 मंदिर खुल गए पूरी दुनिया में, और सब युवा ही जुड़ते हैं। क्यों? गीता के माध्यम से। जो गीता में 5 चीज़ों का चर्चा की है, ईश्वर के बारे में, आत्मा के बारे में, काल के बारे में, कर्म के बारे में। तो ईश्वर क्या है, मैं कौन हूँ, ये सारा ज्ञान गीता में दिया हुआ है। तो जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानेंगे, दुनिया को क्या पहचानेंगे? तो अपने आप को पहचाने कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक गीता भगवान देता है। सारी युवाओं से अनुरोध है कि आप सब गीता पढ़े और अपने जीवन को सार्थक बनाए। हरे कृष्ण।